हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपको जो जेई मेंस में ओमिटेड पोर्शन है उसको हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा पोर्शन अब हटा दिया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन होना। 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी से आप नज़दीकी साइबर कैफे, आप आजकल तो खुद ही इंटरनेट फ्री है, तो आप उससे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट जो स्टार्ट होने वाली है आपको अच्छे तरीके से पता है, 24 से 1 फेब तक होने वाली है। फर्स्ट राउंड में आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ 2 जो होगा वो आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल फेज 1 के लिए चालू हो चुका है, तो पहले इसको भरे। होप्स उसी में आपका अच्छा हो जाए तो अगली की जरूरत ना पड़ेगी आपको, है ना। फिर एडवांस के लिए आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हम आपको जल्दी से डिस्कस कर देते हैं जो कौन कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है। स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर फिजिक्स एंड मेजरमेंट का है, जिसमें आपको जो येलो पोर्शन मैंने कर रखा है वो हटा दिया गया है। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हटा दिया गया है। ठीक है ना। आप यहाँ पे एरर्स इन मेजरमेंट अभी भी है, ठीक है। और डायमेंशनलिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन है, जो ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा पोर्शन हटाया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही समझिए इसको। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स में, तो सब कुछ है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बात करें तो भी वहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अगर हम बात करें वर्क पावर एनर्जी तो भी वहाँ पे सब कुछ है। रोटेशनल मोशन में अगर हम बात करें तो वहाँ भी सब कुछ है। ग्रेविटेशन अगर हम बात करें वहाँ पे, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हटा दिया गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप यहाँ अच्छा ये देखो, इसके बाद देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है। बस वही अंतर है, जो भाई इक्वेटोरियल प्लेन से पास होता था आपकी जियो सैटेलाइट, और टाइम पे 24 आवर्स, और उसके प्रॉपर्टीज कुछ थे। तो कुछ ज़्यादा का चेंज नहीं हुआ, अगर से हटा भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये भी समझ लो सब है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, तो रिनॉल्ड्स नंबर हटा दिया गया है, हालांकि इससे पूछता नहीं था। ठीक है ना, ये 3 टाइप के फ्लो जो हैं उससे मतलब वेरिएशंस लाता था, तो किस में टर्बुलेंट होगा, किस में स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं, ऑलमोस्ट सब है ना। आई थिंक पॉइजनली क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हटा दिया गया, वो है ही नहीं, पहले भी नहीं था, तो रिनॉल्ड्स नंबर हटाया गया। बाकी आप देखो तो वही है, थर्मल एक्सपेंशन है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, फ्लूइड पास्कल्स लॉ है, स्ट्रोक्स लॉ है, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट है, जहाँ से बेहतरीन सवाल बन जाते हैं। तो ये है यहाँ पे। उसके अगर हम बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हाँ ये मैं मान सकता हूँ एक बेहतरीन सा पोर्शन हटाया गया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हटाया गया है, जो स्टीफेंस लॉ को हम अप्रोक्सीमेट करके जो हम निकालते थे उसे हटा गया है। एवरेज फार्मूला और एग्जैक्ट फार्मूला दोनों हटा दिया गया है यहाँ से। तो ये एक बड़ा पोर्शन में मान सकता हूँ हट गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में कार्नोट इंजन एंड इट्स इफिशिएंसी को हटा दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा पोर्शन मैं मानता हूँ, हाँ ये से क्वेश्चन बनते थे हर साल, तो इसको हटा दिया गया है। तो इसको आप छोड़ देना, कार्नोट इंजन को, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी में बात करें तो सब कुछ है। ठीक है ना, सब कुछ निकालना है आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ, एवोगैड्रो नंबर, सब कुछ है ना। जंक्शन जितने सारे हैं वो सब है, सारे लॉज है। ऑसिलेशन वेव्स में बात करें तो फ्री फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन बिल्कुल एडवांस का सिलेबस में भी नहीं है, तो यहाँ से भी हटा दिया गया है उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम बात कर ही दी। एक और वेव मोशन बात करें तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ये बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है। एक्चुअली ये स्कोरिंग भी था, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक था, लेकिन चलो कोई नहीं, हटा दिया गया है ना। बीट्स है, लेकिन बीट्स है, ध्यान रखिएगा, बीट्स है सवाल, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो डॉपलर्स को यूज करके वो पूछ सकता है, लेकिन सवाल अगर बनाना चाहेगा तो वो वही वैक्सिंग वैनिंग का बनाएगा, या फिर कंपेयर करेगा वो बोथ एंड फिक्स और वन इन फिक्स, उससे स्ट्रिंग से सवाल बना सकता है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन लेकर के। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बीट्स है और डॉपलर इफेक्ट इन साउंड को हटा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो नीट का कॉपी किया है इन्होंने, नीट में भी यही सेम हाल है, ठीक है, चलेगा। तो ये डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो सारा पोर्शन है, सब कुछ है जो था, है ना। करंट में बात करें तो रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कलर कोड और पोटेंशियोमीटर। चलो कलर कोड में और रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियोमीटर एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है, इसे हटा दिया गया, तो ये बहुत ही राहत देगी आपको। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है पोटेंशियोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, तो साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो है बायोट रबर्ट लॉ के जो एप्लीकेशन जो है वो दे रखे हैं, मैग्नेटिक फोर्स आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो उससे सवाल यहाँ बन जाता है, वो एक बस डिवाइस थी। ठीक है, तो हम डिटेल्स में सोई नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस थी इसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में सबसे जो थियोटिकल टॉपिक है, जो थोड़ा लेंदी भी था, बच्चे पसंद भी नहीं करते थे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। उसके बाद में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी हिस्टैरिसीस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। इन सब के पीछे प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ती थी, एंगल ऑफ डीप, अपरेंट एंगल ऑफ डीप, ये सब चीज़ याद रखनी पड़ती थी, तो उसको हटा दिया गया है।
तो बहुत ही राहत है, ये तो बहुत बड़ा राहत है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ से उड़ गया आपका। एक क्वालिटी फैक्टर को हटा दिया गया है ना, एसी में अगर हम बात करें तो, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर को हटा दिया गया, बाकी सब कुछ है, एज इट इज़ है। चलो उसके बाद हम EMW में बात करें तो सब कुछ है, कोई चेंज नहीं है वहाँ पे। ऑप्टिक्स के अंदर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सब कुछ है, खाली इसने वे ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी सब कुछ है, पोलराइजेशन वगैरह सब कुछ है, सारा कुछ है यहाँ पे, है ना। YDSC है, डिफ्रैक्शन है, आप माइक्रोस्कोप है, ठीक है, सब कुछ है। आई थिंक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बात करें तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, इट्स ओके। आप जो है बेसिकली वो डी ब्रोली वेवलेंथ का ही एक एप्लीकेशन में था, तो चलेगा। पार्टिकल वेव लाइक नेचर को हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पाते थे, बट ओके ये हटा दिया गया तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स जो है सो इसी से रिलेटेड होते हैं, तो न्यूमेरिकल वो वहाँ से बना सकता है, ये भी समझ लो कुछ नहीं हटा एक तरीके से, है ना। एटम्स एंड न्यूक्लियर बात करें तो ये आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, रेडियो एक्टिविटी, केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो पर ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी थोड़ा लंबा हम लोग पढ़ाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा, अगर ये हट गया है तो अच्छी बात है आपके लिए। आइसोटोप आइसोबार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो था भी नहीं था भी कोई से मतलब खास है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो रेडियो एक्टिविटी जो आपके लिए हटा है। उसके अलावा डिवाइसेस पर अगर हम आए तो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट को हटाया है इसने, ठीक है ना। और बाकी डायोड्स वाला पार्ट है आपका, और लॉजिक गेट्स वाला पार्ट है आपका, नॉर्मल PN जंक्शन वाला पार्ट है आपका, ठीक है ना। अगर डायोड है तो ब्रेकडाउन भी होना चाहिए, ब्लांच ब्रेकडाउन और लीनियर ब्रेकडाउन, वो होगा, ठीक है, वो होगा, वो पोर्शन होगा। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हटाया है इसने, ठीक है, ये पार्ट हटा हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा हटा दिया गया है, एडवांस में भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं था, इसे हटा दिया गया। एक हाई टॉप एंटीना, एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दो चीज़ें फेमस थी इस टॉपिक के लिए जो बार बार पूछी जाती थी। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में बात करें तो वर्नियर कैलिपर है, वो तो था ही, है ना, वो तो है ही। स्क्रू गेज वो है ही, सिंपल पेंडुलम का वेरिएशन है ही, मीटर स्केल हम बात करते ही उस पर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो YDSC यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी वो है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला पोर्शन है, प्लॉटिंग ऑफ कर्व ऑफ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड बॉडी ऑफ टाइम, ठीक है, ये हटा दिया गया। कूलिंग वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हटाया, तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज भी हटा दिया गया है। फिर स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ये मानता हूँ मैं, स्पेसिफिक हिट का भी है, सॉलिड लिक्विड का। उसके बाद में रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, ठीक है, ये भी है। रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ, चलो ये भी है। पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है, इसका कंपेरिजन EMF सेल का, और इंटर रेसिस्टेंस जो निकालते हैं वो भी हटा दिया गया है। तो ये पोटेंशियोमीटर जब पूरा हटा दिया गया, मान लो पढ़ना ही नहीं है, मतलब तुमको जो है सो अगर बात करें तो बेसिक गैल्वेनो हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, तीन चीज पढ़ना है इधर से, है ना। एक तो मैग्नेटिज्म का पार्ट है, फिर अगर हम बात करें तो फिर मिरर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सब पार्ट तो है ही, सारा कुछ है ना। फिर PN जंक्शन का पार्ट तो यहाँ पे है ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक बात करें तो ट्रांजिस्टर का सारा पार्ट हटा दिया गया है। डायोड का एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्टीमीटर बात करें तो मतलब वही वाला पार्ट है, NPN PNP वो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल चीज में एक दो क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, और एडवांस में भी वो लोग बनाते हैं। तो एडवांस मोस्टली मैं जहाँ तक देखता रहा पेपर को, मोस्टली सिंपल पेंडुलम वाले केस, या फिर मीटर, ये स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर, हाँ यहाँ से सवाल ज़्यादातर उठाते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो पैसेज बना के डाल के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एडवांस में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते श्योरिटी से, कहाँ से क्या क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। वो पैसेज बना के इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत दे के सवाल बना सकता है। मेंस के लिए भी आपको हम पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ठीक है, एक मेजर पोर्शन अगर मैं देखूँ तो एक पोटेंशियोमीटर को मैं मान रहा हूँ, अर्थ मैग्नेटिज्म में थोड़ा बहुत मैं मान रहा हूँ, जहाँ चलो ठीक है थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। एक कार्नोट इंजन वाला पार्ट हो गया, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बात करें वो भी हम मान लेते हैं, एक ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हो गया, है ना। एक अगर हम बात करें रिजॉल्विंग पावर, हम वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे कुछ खास नजर नहीं आया जो रिड्यूस हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर में, तो फिजिक्स को मैंने आपको समझा दिया। अगर हम बात करें मैथ्स और केमिस्ट्री में, पहले मैथ्स जाते हैं फिर केमिस्ट्री आएंगे। तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हटा दिया गया है, मैथमेटिकल जो है सो इंडक्शन हटा दिया गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग हटा गया है, ठीक है। 3D जो प्लेन वाला कर्व पोर्शन है उसको हटा दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल जो कॉफिशिएंट है उसे हटा दिया गया है, AGP स्पेशल जो सीरीजेज है, ठीक है ना, PGP वाली उसको हटा दिया गया है, AGP है ना, स्पेशल सीरीज। और उसके बाद में रोल्स एंड LMVT जो हटा दिया गया है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हटा दिया गया है, फैमिली ऑफ लाइंस बाइसेक्टर को हटा दिया गया है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है ना, बर्नौली स्टाइल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया है, ठीक है।
तो ये मैथ्स के लिए हो गया। केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा चेंजेस है, मैथ्स में भी बहुत बड़ा चेंज है। फिजिक्स में तो समझ लो कुछ भी नहीं है, तो 2-4% हटा दिया गया है, तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। फिजिक्स में तो मेहनत पूरी है ना। पता नहीं फिजिक्स फेवरेट होगा, फिजिक्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। मैथ्स में हटाया गया, और केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री में खुश हो जाओगे, है ना, इतना हटाया है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, जो फिजिक्स में भी था उसको हटाया गया, सेम चीज़ है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हटा दिया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया गया है। थॉमसन और 4 एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशन हटा दिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री हट चुकी है, एस ब्लॉक हट चुका है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी जिसको बोलते हो, वो हटा दिया गया है। हाइड्रोजन फैमिली को हटा दिया गया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया गया है। पॉलीमर्स हटा दिया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन हो गया जो हटा दिया गया है। तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया जो कौन कौन से पोर्शंस को जो ना हटा दिए गए हैं, वो है नहीं, है ना। और अगर हम सिलेबस के लिए अगर हम बात करें, सिलेबस अगर हम बात करें पूरा पूरा, तो वो अभी अवेलेबल है साइट्स पे। तो ये आपका कंप्लीट पीडीएफ रहा, सिलेबस का ही पार्ट है ना, मैथ्स का। और सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री एंड हम बात करें फिजिक्स का, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कौन सा हटा दिया गया है। फिजिक्स में मेरा जो सलाह है वो मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री के पोर्शंस तो मेजर ही हटे हुए हैं, मैथ्स में भी बहुत सारे मेजर पोर्शन हटे हुए हैं। तो ठीक है, ओके। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी नज़दीक समय आ रहा है। रिवीजन पे ज़्यादा जोर डालिए, PYQs मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कीजिए। जो गलती हो रही है इसके अलग सेपरेट नोट्स बनाइए, और क्या गलती हो रही है, कहाँ टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्या फॉर्मूला याद नहीं है, कंसेप्ट मिस है, उसको सही तरीके से कैटेगराइज कीजिए। मेरा ये मानना है जो आपकी जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स है उसको जरूर आप सॉल्व कीजिए, जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स है इंडिया के, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में PYQ मतलब 2015 से 2023 तक के सारे पेपर्स आप अच्छे तरीके से लगा लीजिए। SCB के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसकी लिस्ट है, ठीक है, वो आप जरूर लगाइए उस क्वेश्चंस को। तो एक पूरा कंप्लीट पैकअप हो जाएगा। मैं फिजिक्स के लिए बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए थोड़ा NCERT का हेल्प आप ले सकते हैं। मैथ्स में भी आप जो है सो PYQ मोस्ट ऑफ कीजिए, क्योंकि बहुत सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो होप सो आप समझ गए होंगे क्या क्या पोर्शन हट गया है। तो ऑल द बेस्ट, एंड बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। थैंक यू।